जय माता की। आप सभी की मंगल कामना के लिए मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो आज मेरा छोटा सा टॉपिक है आपको कि माँ दुर्गा की अखंड ज्योत क्यों जलाई जाती है। क्योंकि अब 8-10 दिन बाद नवरात्रे आने वाले हैं, तो मुझे है उम्मीद कि जो भी मेरे बच्चे हैं दरबार से मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे जो शिष्य हैं जो भी है वो माँ भगवती की आराधना करेंगे और आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण होगी और आपको रिद्धि सिद्धि भगवती प्रदान करेगी। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि माँ रानी के आगे अखंड दिया क्यों जलाते हैं और माँ दुर्गा के नवरात्रों में खास करके मोस्टली सभी जलाते हैं अखंड दिया। और क्यों जलाया जाता है, इसका महत्व क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो, एक तो अग्नि सबसे पवित्र मानी जाती है। अग्नि के द्वारा जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो पवित्र हो जाता है और पवित्र हो करके वो अर्पण होता है देवी देवताओं को। अग्नि का जो अग्नि है वो देवी देवताओं का मुख माना जाता है, ठीक है। नंबर 1 तो ये बात होगी, एक बात होगी। और जो दिया होता है ना, वो साक्षात अग्निदेव होते हैं, वो साक्षी होते हैं उस चीज़ के कि हाँ इन्होंने मेरे सामने भक्ति की है, मेरे सामने इतना जाप किया है। कल को हमारा लेखा जोखा भी अगर खुलता है कहीं तो अग्निदेव इस चीज़ के साक्षी होते हैं कि हाँ जी इन्होंने जाप मेरे सामने किया है। और एक वो बात होती है। दूसरे, अग्नि के द्वारा माँ भगवती ज्योत में प्रवेश लेती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार आप अखंड दिए जो जलाते हैं, जो भी अखंड दीपक जलाते हैं बच्चे, आपने देखा होगा उस ज्योत में कितनी बार कई बार आंखें बन जाती है, अलग अलग तरह की आकृति बनती है। कई बार आंखें बन जाती है, कई बार कोई शंख सा बन जाता है, कई बार त्रिशूल भी बन जाता है, कई बार शंकर भगवान भी तांडव करते हुए बन जाते हैं। देखो है ना, अब ये चीज़ें मैंने पहले तो कभी गौर की नहीं थी, पर लेकिन अब मुझे भी होता है। मेरे तो ज्योतें जलती रहती है ना, तो कुछ ना कुछ बना ही रहता है उसमें। पहले मुझे लगता था बड़ा, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हो जाती थी कि अच्छा ऐसे हो गया, ऐसा खुशी हो जाती थी। कि अब तो खैर निरंतर ही कोई ना कोई मिराकल्स होते ही रहते हैं ना, तो इतना नहीं वो होता। पर जब स्टार्टिंग में होता है तो हर एक इंसान, हर एक साधक बड़ा खुश होता है, ठीक है। तो कई बार खाली भी होता है ना दिया, उसमें कुछ भी नहीं बनता है, बिल्कुल कुछ नहीं बनता है ना। तो वो ये नहीं है कि आपकी पूजा भक्ति वहाँ नहीं गई है, वो पितरों को निमित्त हो जाता है। जिसपे कुछ भी आकृति नहीं बनती है ना, पितर आकृति, तो क्या देंगे ज्योत में ना, तो वो पितरों को अर्पण हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि आपने जलाया और नहीं हुआ, होता तो है, जाता तो है, ये कहीं ना तो बन जाता है। तो आपने देखा होगा कि कई बार दियों में आकृति बनती, कई बार देखो ज्योतें बड़ी बड़ी हो जाती, छोटी सी ज्योत होती, कई बार खुद ही इतनी बड़ी बड़ी हो जाती। आपने एक बार ये भी देखा होगा कि अगर घर में अगर आप अखंड दिया जलाते हो और आपका जो उसका धुआं है ना, वो बिल्कुल काली काली मतलब कि परछाई दे रहा है जलने के बाद ना, जैसे कि काला कर देता है, ऊपर उस चीज़ को भी काली कर देता है, मंदिर को भी काला कर देता है। और चलो काला तो जब दिए जलते हो ही जाता है सबके, लेकिन एक होता है जब दिया जल रहा ना तो ऊपर को काली काली सी हो जाती है, अजीब सी काली सी जाती है, आपने देखना चाहिए ना। तो उस चीज़ को आपको देखना चाहिए कि आपके घर में ना कोई भयंकर नकारात्मक शक्ति ने वास किया है और घर में ठीक ठाक नेगेटिविटी आपके घर में है, और वो दिया फिर अपनी ऐसी पहचान देता है कि काली छाया वो छोड़ता है जलने के बाद, ठीक है। और अखंड दिए जब जलते हैं तो उनमें विघ्न नहीं आना चाहिए। अखंड दिए का मतलब क्या होता है, पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो वो प्रण लेते थे कि हम एक ही टांग पे खड़े रहेंगे और एक ही टांग पे खड़े रहेंगे, या फिर हम उठेंगे नहीं, निराहार रहेंगे, बैठे रहेंगे, या फिर हम पानी के बीच में खड़े रहेंगे, या फिर हम बर्फ में बैठे रहेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बिजली गिरे। इसलिए अखंड तपस्या करते थे वो। लेकिन वो उस टाइम जो मनुष्य की उम्र होती थी ना, तो हजारों साल होती थी, तो वो कर भी लेते थे। अगर 100 साल तपस्या कर ली तो 1000 साल जीना है, तो 900 साल तो आराम से जिएंगे, तो 100 साल तपस्या कर ली। तो अब नहीं होता ऐसे। अब 100 साल की गई है कलयुग में उम्र, लेकिन अब 100 साल भी बड़ी मुश्किल से कर्म वाला ही कोई निकालता है। 80 तक बड़ी मुश्किल तक पहुंच पाते हैं। तो वो तपस्या करके आप फिर 12 साल की तपस्या कलयुग में भी मानी गई है।
लेकिन कलयुग में भजन संकीर्तन से आपकी रिद्धि सिद्धियां और चक्कर जल्दी जागृत हो जाते हैं, देव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी खुश होकर के देवी देवता आ जाते हैं। क्योंकि पहले इतना वो नहीं था, जल्दी नहीं प्रसन्न होते थे, क्योंकि हर एक ही इंसान के पास उस टाइम शक्ति होती थी, हर एक ही पावरफुल होता था, क्योंकि पाप इतना था नहीं, पूजा पाठ ही लोग करते थे, सीधे साधे होते थे, तो इतना नहीं था। अब तो हर व्यक्ति चालाक है हर व्यक्ति कहता है मेरे पास शक्ति है, मेरे पास शक्ति है। मेरा टॉपिक लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं एक शक्ति से रिलेटेड आपको बात बताती हूँ। मेरे पास भी एक आ गया, क्या था तांत्रिक, मैंने बोला भैया कहाँ कहाँ, उस टाइम ये भी बैठी थी यहाँ पे, तो मैंने कहा सब देख लेते हैं हम, जब हम सब कुछ देख लेते हैं लोगों का कर रहे हैं तभी बैठे, क्या हम तुम्हें नहीं देखेंगे। मैं कहा सीधी 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 पूजा कर भाई, इन चीज़ों में क्या रखा, इनको तुम जिनको पूज रहे हैं उनमें क्या रखा, हम तो साफ आवाज़ देते हैं। हमारा क्या बिगाड़ लेगा, अगर तांत्रिक आ गया तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, हमारा क्या कर लेगा, ठीक है। तो हम तो पहले ही कहती हूँ अपनी बेइज्जती ना करवाएं। देखना कहीं सोशल मीडिया में आपकी वीडियो वायरल होए या कुछ भी आपका डाला जाए, सोच समझ के दरबार में आए, कभी मुझे बच्ची समझ करके मेरे साथ ऐसी हरकत ना दे, ना इस तरह एंट्री करें, नहीं तो कहीं भी फिर जाने लायक या फिर काम करने लायक नहीं रहेंगे। अपनी चालाकियाँ अपने पास ही रखें। अगर हमने गद्दी धारण की हुई है तो हम हर नॉलेज रखते हैं, जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कौन सी शक्ति है और हम पर कौन सी चला रहा है। हमें कोई परखने आया हुआ है यहाँ पर कि हमसे कोई सच में ही सलाह लेने के लिए आया हुआ है, ठीक है। मैं बनाने को उस टाइम भी बना सकती थी जब मेरी उनसे वार्ता चल रही थी, सब कुछ चल रही थी, पर हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, माँ के बच्चे हैं। मुझे कंट्रोवर्सी वैसे ही पसंद नहीं है किसी बात की कि हाँ मैं आ करके सोशल मीडिया पे कंट्रोवर्सी करूँ और हम फिर उसमें ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करें, तो मुझे उस चीज़ की नहीं है। ठीक है, मैं आई हूँ, हल्की सी जो भी मेरे पास छोटी मोटी नॉलेज हूँ, छोटी सी मैं साधक हूँ, छोटा, मैं बहुत ही छोटी हूँ, मैं सच में कह रही हूँ, मैं बहुत ही छोटी हूँ, छोटी क्रिएटर हूँ, छोटी साधक हूँ, छोटा ही बच्चा हूँ। लेकिन अगर बेवकूफ़ समझेंगे तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, अगर बेवकूफ़ समझेंगे तो बेवकूफ़ नहीं हूँ, बेवकूफ़ तो मैं किसी भी हालत में नहीं बनती, ठीक है। तो फिर गुस्सा मेरा बहुत ख़राब है, इसलिए मैं वीडियो इसी करके डाल रही हूँ कि कभी ये सोच करके आप ऐसी प्रतिक्रिया ना दें। मैं हद तक सहन करती हूँ, ठीक है, आजमाइए, परखिए आप, मैं लाइव बैठी होती है, करिए, अपनी विद्याओं का प्रदर्शन कीजिए, करिए जो मंशा है आपकी, सब कुछ आप कर सकते हैं, जो आपका दिल करता है करिए। मैं लाइव बैठी होती हूँ, अगर कोई प्रतिक्रिया होगी, कहीं दर्द होगा, कुछ होगा तो गिरेगा ही व्यक्ति, करेगा ही। 2-2 घंटे लाइव बैठती हूँ मैं, करिए आपकी जो मंशा है। अगर दरबार में आकर के ऐसी प्रतिक्रिया आप देंगे और तो फिर आपको पता ही है कि शक्ति हम भी रखते हैं, शक्ति हम भी रखते हैं, बिना शक्ति से मैं नहीं बैठी हुई हूँ और हजारों लोगों को मैं क्योर कर रही हूँ यहाँ पे, तो बिना शक्ति से मैं भी नहीं बैठी हुई हूँ, कभी ये सोचे, ठीक है ना। तो मेरा ये बताना फर्ज था, मेरा जोत वाला टॉपिक छोटा रह गया और ये बड़ा हो गया कहीं और चलेगी मैं, तो मेरे भी रुकती नहीं है बात ना। मैंने सोचा था चल छोड़, पर बोलना बहुत ज़रूरी है भाई, बोलना बहुत ज़रूरी है, कल को कौन वो करेगा, है ना। तो हम सीधे साधे भगत हैं, साधारण पूजा करते हैं। और हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं बच्ची ठीक हूँ, मैं बच्ची रहना चाहती हूँ, मुझे बनना भी नहीं है बड़ी सयानी, पर बेवकूफ़ नहीं बनना मुझे कभी भी, ठीक है। तो मैं अपना टॉपिक यहीं बंद करती हूँ। वैसे भी मैं आज लेट हो गई हूँ, रात हो गई है मुझे, तो मैं बनाऊँगी इससे दीपक से रिलेटेड वीडियो आपको अच्छी तरह से बनाऊँगी, एक और बनाऊँगी, ठीक है। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय।